कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ बातों से ही लोगों का दिल जीतने लगो, उन्हें कन्वेंस कर सको, उनसे अपनी बात मनवा सको। आपको कितनी भी अच्छी इंग्लिश क्यों ना बोलनी आती हो, यहाँ तक कि इंग्लिश ही नहीं, आपको दुनिया की कोई भी लैंग्वेज या फिर सभी लैंग्वेज आती हो, लेकिन अगर आपको ठीक तरह से बात करना नहीं आता, अपनी बात लोगों के सामने रखनी नहीं आती, या फिर आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर भरोसा नहीं है, तो वो सब भाषाएं आपके लिए बेकार है। क्या आप भी किसी से बात करते हुए हिचकिचाते हो या ठीक से बात नहीं कर पाते हो? क्या आपको भी दूसरों के सामने ठीक से बोलना नहीं आता? क्या आपको ये लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा है पर इफेक्टिव नहीं है? क्या आप इसे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं? आज का ये वीडियो आपके कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपनी बातों से ही किसी का भी दिल जीत सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट बात करना। जी हाँ, जब भी आप किसी से बात करो तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात चाहे जो भी हो पर वह सीधे पॉइंट पर नहीं आते, बल्कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों को पकाऊ कहा जाता है, यानी कि वो लोगों को पकाने का काम करते हैं, और ऐसे में सामने वाला इंसान पूरी तरह से उस इंसान से पक जाता है। तो सबसे पहले अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आप आदत डालिए पॉइंट टू पॉइंट बात करने की, और कोशिश करें कि आप लिमिटेड ही बोले। ज्यादा बोलना भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल को खराब करता है। दूसरा पॉइंट है दूसरे को सम्मान दे और उनके शब्दों की प्रशंसा करें। जी हाँ, जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इस केस में 90% लोग अक्सर ये करते हैं कि वह किसी भी पोस्चर में खड़े रहकर बस सुनते रहते हैं, ना तो रिएक्ट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसे कम्युनिकेट करना नहीं बल्कि डाइजेस्ट करना बोलते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बातों में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप उसकी बातों को सुनना नहीं चाहते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े होकर सिर्फ सुनो मत, बल्कि अपनी राय व्यक्त करो, यानी कि अपने पॉइंट भी रखो। अगर उनके पॉइंट सही है तो उसकी प्रशंसा करो। ऐसा करने पर लोग आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह देखेंगे। इसलिए बातों को गौर से सुने और ठीक तरह से अपनी बात को रखें। हमारा तीसरा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज को ठीक रखें। जी हाँ, जब भी आप किसी से बात करते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन स्किल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और काफी हद तक इम्प्रूव करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल को। आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा होगा ये आपके बॉडी लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका पोस्चर उसी अंदाज में रखो जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। आई कांटेक्ट बनाते हुए बात करो। आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वह प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे सामने वाले इंसान के ऊपर आपकी बातों का प्रभाव पड़ सके। इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर बनाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है मोबाइल फोन से दूर रहें। जी हाँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जब भी कोई किसी इंसान से बात करता है उस वक्त भी वह फोन से चिपके रहते हैं। अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हैं और सामने वाला इंसान बिना आपकी बातें सुने बस अपने मोबाइल पर आंखें गड़ाए हुए हैं, जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं है कि आप उससे क्या कह रहे हो। अब आप ही बताओ, अगर कोई शख्स आपसे कम्युनिकेट करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो उस समय अपने मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। और एक बात, जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी घड़ी की तरफ मत देखो। सामने वाले को ऐसा फील मत करवाओ कि जैसे आपके पास उसकी बातें सुनने का वक्त नहीं है। हमारा पांचवा पॉइंट है दूसरे की बातों को भी इम्पोर्टेंस दे। जी हाँ, बहुत से लोगों की आदत होती है वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है सामने वाला उनसे क्या कहना चाह रहा है। उन्हें बस अपनी बातों को रखने और उन्हें साबित करने की परवाह होती है। उन्हें यही लगता है कि उनका बोलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बस वो बोलते ही जाते हैं और फिर लोग उनकी बातों को सर के ऊपर से जाने देते हैं, यानी कि उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसीलिए सबसे पहले ये चीज कि आपको अपनी जुबान और अपने विचारों पर कंट्रोल रखना है। एक ही सांस में सब कुछ बोलकर खत्म नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सब्र रखकर आराम से दूसरे की बातों को सुनने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करनी है, नहीं तो ये बहुत ही नुकसानदेह साबित होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए। इसी श्रृंखला में हमारा सिक्स्थ पॉइंट है सक्रिय रूप से सुने, यानी कि एक्टिव रहकर सुने। बहुत सारे लोगों में एक कमियां होती है कि वो बात को सुनते ही नहीं है बल्कि अपनी बात सुनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से कोई भी कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक्टिवली दूसरे को सुनो, वो क्या कह रहा है उनकी बातों पर ध्यान दो, तब अपना कोई रिएक्शन उसके सामने रखो, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी बोल देना आपको मूर्खता के पात्र में डाल सकता है। इसीलिए
जब भी किसी इंसान से बात करो तो एक्टिवली सबसे पहले आपको सामने वाले को सुनना है। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी हद तक मजबूत हो जाएगी। इसीलिए कम बोलो और ज्यादा सुनो। हमारा 7वां पॉइंट है पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें, यानी कि सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करें। आपको जब भी किसी ग्रुप में या इंडिविजुअली किसी से कम्युनिकेट करने को बोला जाए तो एक चीज जरूर करना, आपके आसपास का जो माहौल है उसे समझदारी पूर्वक पॉजिटिव रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं और लोगों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर आप किसी को पॉजिटिव फील कराते हो तो सामने वाला इंसान आपकी बातों में इंटरेस्ट जरूर रखेगा। ऑब्वियसली लोग ऐसे ही बात करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करो तो थोड़ा लॉजिकली बात करो, और ऐसा करने से भी आपका कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव और मजबूत बनेगा। हमारा लास्ट पॉइंट है टाइम एंड डिस्टेंस। जी हाँ, समय और दूरी, ये भी आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में बहुत मदद करेगा। बात करते समय थोड़ा टाइम और स्पेस के साथ ही किसी से बात करो। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान इससे पहले कि कुछ समझे आप अपनी बातों की बरसात किए जा रहे हो। सामने वाले इंसान को भी बोलने और सोचने का मौका दो, जिससे वो बोर या अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा। इस चीज पर भी आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान देना चाहिए, और ये चीज आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करती है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 पॉइंट जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल तो इफेक्टिव होगा ही, साथ ही लोग आपसे बात करना और आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस इंसान का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल हमारी पर्सनैलिटी की नींव होती है। आप अगर किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपका पर्सनैलिटी अच्छी है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बेकार है तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप दिखने में ठीक ठाक नहीं है फिर भी लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इफेक्टिव है तो आपको कोई भी हायर कर लेगा आपके कम्युनिकेशन के बेस पर। तो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में, और ये 8 पॉइंट अगर आप अपनाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। हाई मतलब इफेक्टिव हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ।